वेलनेस विद पूजा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ सीए पूजा गोपालाकृष्णन, रेकी मास्टर एंड रेकी कोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस की, क्षमा मांगने की भी और करने की भी। जीवन को हल्का रखने के लिए और खुशहाल रखने के लिए फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। हम सभी ने इसके बारे में बचपन से सीखा है, सुना है, पढ़ा है। अपने ग्रंथों में, प्रार्थनाओं में, हर धर्म में क्षमापना को बहुत महत्व दिया गया है। चाहे वो ईस्टर्न रिलीजन हो जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, या वेस्टर्न रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम। बहुत रिसेंटली जैन धर्म का पर्व जिसे पर्युषण कहते हैं वो संपन्न हुआ, जिसमें 8वें दिन प्रतिक्रमण ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक फॉरगिवनेस एंड रिपेंटेंस रिचुअल है। उस दिन और आने वाले पूरे सप्ताह में सभी जैन हर जीव को मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं, यानी कि अपने कोई भी जाने या अनजाने में की गई गलतियों के लिए सभी प्राणियों से क्षमा मांगते हैं और औरों को भी उनके जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए क्षमा करते हैं। क्षमापना इस फेस्टिवल का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दुर्गा सप्तशती में भी एक क्षमापना प्रेयर है जो अपराध सहस्त्राणी से शुरू होता है, जिसका मतलब है हजारों अपराध जो मुझसे होते रहते हैं, हे देवी मुझे उनके लिए क्षमा करें। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे प्रेयर्स है फॉरगिवनेस के। उनमें से एक है फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस एज वी फॉरगिव देम दैट ट्रेसपास अगेंस्ट अस, यानी जिस तरह हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, हे ईश्वर आप भी हमारी गलतियों को माफ करें। आपको हर धर्म में क्षमापना का प्रेयर जरूर मिलेगा। तो चलिए समझते हैं क्षमापना से क्या होता है, क्यों इसका इतना महत्व है। सबसे पहले इसे मेंटल लेवल में समझते हैं। जब भी हम किसी से बहुत नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं या असंतुष्ट होते हैं और उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं, तब हम अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं और एक घुटन सी, सफोकेशन सी महसूस करते हैं अपने अंदर, जो दिन ब दिन गहरी होती जाती है और जो विद टाइम ईगो, एंगर या अदर नेगेटिव स्टेट्स में तब्दील हो जाती है और ये हमारे मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को खराब करती है और कभी कभी हमारे पर्सनालिटी को भी चेंज कर देती है। बहुत लंबे समय तक अगर ये नेगेटिव एनर्जीज हमारे साथ रहे तो ये बीमारियों के रूप में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज, डिप्रेशन, नी पेन, लो सेल्फ एस्टीम इत्यादि के रूप में तब्दील हो जाती है। ये हमारे ऑरा यानी आभा मंडल को भी वीक करता है और जिसके फलस्वरूप हम और भी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो पाएंगे हर जाने वाले व्यक्ति के मन में सिर्फ एक खेद रहता है कि वो समय रहते हुए किसी फलाना से माफी नहीं मांगी या किसी फलाने को माफ नहीं किया। और वैसे ही उसके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के मन में भी यही बात रहती है कि काश समय रहते उन्होंने भी उस जाने वाले से माफी मांग ली होती, और मन में यही भावना रहती है वो हमें माफ करके जाएं। किसी को क्षमा करके और क्षमा मांग के हम मेंटल लेवल में तो स्वस्थ होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ भी बेटर होता है और आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है। एनर्जी लेवल में भी किसी सोच से अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो क्षमा प्रार्थना करते ही नकारात्मक एनर्जी उस सोच से नहीं आ पाती और वो नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड खत्म या डिसॉल्व हो जाता है। रेगुलर क्षमापना से आप देखेंगे आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, आपकी ऑरा, आपका आत्मबल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रिश्तों में सुधार हो रहा है और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। फॉरगिवनेस को अपने एटीट्यूड का एक अंग बना ले और अपने जीवन में पॉजिटिविटी, हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप, सक्सेस, ग्रोथ और आध्यात्मिक उन्नति को अट्रैक्ट करेंगे। आप अंदर ही अंदर देखेंगे आप बहुत लाइट, हैप्पी और शांति की अनुभव कर रहे हैं। हम सभी को फॉरगिवनेस की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उन्हें दिल से करने की जरूरत है और जाने एवं अनजाने की हुई गलतियों के लिए माफी मांगना चाहिए। अनजानी गलती को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके बंगले के बाहर एक भिखारी आता है, आप उसे गेट के बाहर दान में कुछ
कपड़े और पैसे देने जाते हैं। आपने अच्छा किया, पर जब आप मेन गेट में उसे दान देने जा रहे थे तो आपके रास्ते में चींटियों का एक घर था, जो कि अनजाने में आपके कदम कुचलते हुए निकल पड़े और इसके कारण सैकड़ों चींटियां मर गई। ये गलती आपसे अनजाने में हुई। ऐसी कई गलतियां हम दिन भर में बहुत करते हैं, तो इसलिए हमें जाने एवं अनजाने गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। अब समझते हैं क्षमा प्रार्थना कब करना चाहिए। इसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मन ही मन करें। पहले भगवान से माफी मांगे, फिर खुद से माफी मांगे और खुद को माफ भी करें, क्योंकि खुद को भी हम बहुत बार बहुत कष्ट पहुंचाते हैं और इससे हमारी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। फिर अपने परिवार और जिनके साथ आप काम करते हैं या पढ़ते हैं या रोज जिनके संपर्क में आते हैं उनसे माफी मांगे और उन्हें माफ भी करें। उसके बाद ब्रह्मांड के सभी जीवों से माफी मांगे और उन्हें उनके जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए माफ भी करें। कभी किसी के भी प्रति आपने अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो तो उसके लिए माफी मांगे। क्षमा प्रार्थना को आप दिन में कभी भी आपको जरूरत पड़े आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे जब भी किसी के साथ बहस हो गई, और दिन में अनबन तो कई बार छोटी छोटी बातों में हमारी होती ही रहती है, कभी फैमिली मेंबर के साथ, कभी कलीग्स के साथ, कभी पड़ोसी के साथ। और जब भी ये छोटी छोटी अनबन भी होती है तो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं वो नेगेटिव एनर्जी के कॉर्ड्स डिसॉल्व हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। फॉरगिवनेस का भाव कोशिश करें ये आपके अंदर हमेशा रहे। मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आगे जाके मैं एक हो'ओपोनोपोनो प्रेयर पोस्ट करूंगी, जो कि एक फॉरगिवनेस प्रेयर है और अभी बहुत फेमस है क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। आप उसकी भी मदद ले सकते हैं और आप खुद के वर्ड्स में भी क्षमापना प्रेयर बना सकते हैं, जो कि सबसे इफेक्टिव है क्योंकि वो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। मानते हैं माफी मांगना मुश्किल है और माफ करना उससे भी अत्यधिक मुश्किल, और कुछ लोगों को या उनकी हरकतों को माफ करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। पर तब ये 3 बातें याद रखें। 1, जो व्यक्ति माफ करता है ही बेनिफिट्स मोर देन द पर्सन जिससे वो माफी मांगता है, क्योंकि जब तक हम माफी देने से इनकार करते हैं तब तक हम अपने आप को उस व्यक्ति के साथ बांधे रखते हैं। जब भी हम किसी को माफ करने से इनकार करते हैं तब एक नेगेटिव एनर्जी का कॉर्ड हम उस व्यक्ति के साथ बांध लेते हैं और एक बोझ कैरी करते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर खींचता है। हम अपनी शक्ति और इमोशनल कंट्रोल उस सामने वाली व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। क्षमापना बहुत शक्तिशाली है। ये उस एनर्जी कॉर्ड को, उस व्यक्ति के साथ उस बंधन को डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। दूसरी बात, माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम उस व्यक्ति को या उसकी हरकत को एक्सेप्ट करते हैं या उस इंसान को हमें पहले की तरह अपनाना होगा या ऐसे बिहेव करना होगा कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, या फिर से ट्रस्ट करना पड़े। फॉरगिवनेस एक बहुत मैच्योर एक्शन है और यह आपके आंतरिक शक्ति को निखारता है। यह मुमकिन है कि आप किसी को माफ करें पर वापस उस पर भरोसा न करें, क्योंकि भरोसा कमाया जाता है और माफी एक गिफ्ट है जो कि दी जाती है। फॉरगिवनेस मेक्स यू द बेटर मैन और वुमन। और तीसरी बात, हो सकता है ये आपके कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो आपके सामने इस जन्म में सामने आया है और मिट रहा है। इसलिए माफ करें और अपने आप को हल्का करें और उस बंधन से, उस इंसान के बंधन से अपने आप को मुक्त करें और आगे बढ़े। फ्री अप ऑल द नेगेटिव एनर्जीज विच यू आर होल्डिंग अप ऑफ अदर्स, और उससे जो जगह बनेगी उसे ब्रह्मांड हैप्पीनेस, सक्सेस और ग्रोथ से भर देगा। आशा करते हैं इस वीडियो के टॉपिक से आपको एक राह मिल गई होगी और आप इस पर मनन और चिंतन अवश्य करेंगे
और इसे अपने जीवन में उतारेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप इस वीडियो से सभी का लाभ हो और इस वीडियो को खत्म करने से पहले जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्ते।